डॉन और बचे हुए वर्कर्स ने फैसला कर लिया है कि इस क्रीचर को हर हाल में खत्म करना है। थोड़ी देर बाद जेक को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो गार्बेज के पाइल्स के पीछे से आ रही होती है। क्यूरियस होकर वो धीरे से वहां जाता है, लेकिन अचानक एक आदमी उसे पकड़ लेता है। ये असल में एक वर्कर होता है जो पहले मॉन्स्टर के अटैक से बचा था। वो जेक को बचाने की कोशिश करता है और कह देता है कि उसे इस क्रीचर को मारना होगा, लेकिन जेक फौरन रोक देता है। ये मॉन्स्टर इंसान नहीं खाता, मुझे यकीन है वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। लेकिन वर्कर समझता है कि लड़का पागल हो गया है। उसके सारे दोस्त इस क्रीचर की वजह से मर चुके हैं। वो वादा करता है कि जेक को उसके पेरेंट्स के पास वापस ले जाएगा। बहुत केयरफुली वो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स के आसपास से गुजरता है ताकि क्रीचर जाग ना जाए, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। मॉन्स्टर वाइब्रेशंस फील करके तुरंत उठ जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। वर्कर जेक को कंधे पे उठाकर भागता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते जेक गिर जाता है और गंदे पानी के तालाब में डूबने लगता है। वर्कर मॉन्स्टर को नजदीक आता देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। बेचारा जेक धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा होता है। इसी वक्त मॉन्स्टर जेक को देखता है और बिजली की तरह पॉन्ड की तरफ दौड़ता है। आखिरी लम्हे में वो जेक को बचा लेता है और बहुत आहिस्ता उसे जमीन पे रख देता है। मॉन्स्टर बार बार जेक को हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का होश में नहीं आता। वो चीखता है, रोया जाता है, उसके आंसुओं में असली दर्द नजर आता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और जेक के पेरेंट्स अंडरग्राउंड साइट की तरफ निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठी लीना, एक्स वाइफ, अपने एक्स हस्बैंड की गाड़ी में एक पेपर देख लेती है। उस पेपर में उनकी पुरानी शादी की रिंग चिपकी होती है और साथ ही एक मेडिकल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक खतरनाक बीमारी का शिकार है। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब वो उसे समझाती है कि क्यों छुपाया, तो वो कहता है, मैं बस जेक के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, उसे वो फ्यूचर देना चाहता था जो मैं खुद नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर लीना और भी टूट जाती है, लेकिन बात खत्म होने से पहले ग्रैंडपा उन्हें याद दिलाता है कि वक्त कम है, उन्हें जेक को बचाना होगा।